हजरत आदम की हुई है, हजरत हव्वा की हुई है। तो आइए चलते हैं उसी दौर में, और उस दौर में बहुत सारे वाकयात हुए। हजरत आदम को जब सजदा करने का हुक्म दिया गया तो एक बदबख्त था जिसने सजदा नहीं किया। हालांकि वो पहले से बदबख्त नहीं था, फरिश्तों का उस्ताद भी था, जन्नत का खजांची भी था, हजारों साल इबादत भी की थी, मगर शैतान मरदूद ने सजदा नहीं किया। और ना करने की वजह क्या बनी? तो उसने क्या कहा कि ऐ अल्लाह, मैं आदम को क्यों सजदा करूं? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिय्युं व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूं। यानी तकब्बुर किया, प्राउड किया। तकब्बुर कहते ही इसको है कि बंदा अपने आप को किसी से बरतर समझे और किसी को अपने आप से माअल्लाह कमतर या जलील समझे। उस मरदूद ने जब तकब्बुर किया, सजदा करने से इनकार किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया, उसे मरदूद करार दिया गया, और अल्लाह ने उसे जन्नत से भी निकाल दिया और अपनी दरबार से भी निकाल दिया। पता चला कि कायनात में जो सबसे पहले गुनाह हुए हैं ना, उसमें तकब्बुर भी है, उसमें हसद भी है। शैतान मरदूद को हसद भी बड़ा था, जब भी तो हजरत आदम को सजदा नहीं किया ना। अब उस शैतान ने एक और गुनाह करवाया हजरत आदम की औलाद में, और ये गुनाह हुआ काबील और हाबील के दरमियान। हजरत आदम के हर बार, यानी बीबी हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा के जब प्रेगनेंसी होती थी, हमल होता था, तो एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने इस नस्ल इंसानी को किस अपने हिकमत भरे अंदाज में चलाया कि हर हमल में एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती, और जब अगले हमल में एक और लड़का लड़की पैदा होती तो उनका आपस में निकाह हो सकता था। यानी मिसाल के तौर पे एक बारी में जो लड़का और लड़की पैदा होते वो भाई बहन कहलाते थे, मगर अगली बारी में जो लड़का लड़की पैदा होते वो उनके भाई बहन नहीं, इस हवाले से नहीं होते थे क्योंकि उनका निकाह जायज था, और ये उस जमाने की शरीयत में जायज था, और इसलिए जरूरी था कि इसी से नस्ल इंसानी ने आगे बढ़ना था। अब अल्लाह की शान देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, काबील और हाबील, उनके दरमियान मामला क्या हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबील और हाबील, पहले काबील पैदा होता है, अच्छा, काबील के साथ मामला यह था कि उसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम जो था वो इकलीमा था, वो बड़ी खूबसूरत थी। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लीवजा था। अब जब दोनों बड़े हो गए तो उसी शरीयत के कानून के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा कि तुम्हारा निकाह लीवजा से होगा, और हाबील को कहा कि तुम्हारा निकाह इकलीमा से होगा। काबील कहता है नहीं, मेरा निकाह तो इकलीमा से होना चाहिए। हजरत आदम ने समझाया वो तुम्हारे साथ पैदा हुई है, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा उससे निकाह नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं, ये तो आपका बनाया हुआ उसूल है ना, मैंने निकाह करना है तो इकलीमा से ही करना है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी हम समझेंगे कि उसकी बात मान ली गई। अब क्या हुआ, उस जमाने में सदका या जो भी पेश किया जाता था सदका, वो कबूल कैसे होता था, कुर्बानी कैसे कबूल होती थी कि आसमान से आग आती थी और उस सदके को उसको आग लेकर चली जाती थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर एक और मेहरबानी पता है क्या की है? बहुत सारी मेहरबानियों में एक मेहरबानी यह है कि हमारा सदका, हमारी कुर्बानी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हम आपस में गरीबों में बांट देते हैं। हमारी कुर्बानी को आग नहीं खाती, वरना पहले जो भी चीज पेश की जाती थी वो आग ले जाती थी। समझ रहे बात को? हम आजकल क्या करते हैं, सदका गरीबों में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में बांट देते हैं, कुर्बानी करते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं था पहले, ये भी इस उम्मत पर मेहरबानी की गई है। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। काबील खेतीबाड़ी करता था और हाबील जो थे वो बकरियां चराते थे। तो काबील अनाज का एक ढेर उसने रख दिया पहाड़ के ऊपर, और हाबील ने एक बकरी जो थी वो रख दी। अब ऐसा ही हुआ कि आग आई और आग आकर बकरी को जो है वो ले गई और काबील के गंदम को छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, और आदम ने यही फरमाया कि अब इकलीमा का हकदार ये है। अब ये फैसला तो आपने सुना दिया, मगर अब काबील जो भाई था उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद पैदा हो गया कि ये वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी थी, इसको मिल गई। और बिल आखिर उस हसद की बिना पर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। इस दुनिया में सबसे पहला अगर कत्ल हुआ है
तो वो भाई ने अपने भाई का किया। तो अब क्या हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल तो कर दिया, मगर जिसको पता नहीं था लाश को करना क्या है, उस वक्त तक तो मरा ही नहीं था ना। अब तो हमें पता है कि मरने के बाद दफनाया जाता है, उस वक्त तक तो दुनिया में कोई मरा ही नहीं था। अब उसने क्या किया, अपने भाई की लाश कांधे पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा, करूं क्या इस लाश का। तो फिर अल्लाह की शान देखें, कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह करीम ने दो कव्वे भेजे, उनकी आपस में लड़ाई हुई और एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। जब वो मर गया तो पंजे से जमीन खोदकर उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को जमीन में दबा दिया। तो काबिल को पता चला कि अच्छा लाश को दफनाया जाता है। अब उसने अपने भाई को दफनाया, मगर उसके चेहरे का नूर छिन गया, वो बड़ी अजीब व गरीब आफत में मुब्तला हुआ और आखिरकार वो भी दुनिया से चला गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ कि इन दो बड़ी बुराइयों से अपने आप को हमेशा बचाइएगा। एक है तकब्बुर और एक है हसद। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं।